My dear student, today's wonderful new topic for you is chemical coordination and integration, right? तो हम जानते हैं कि our body have several organ. Our body have several organ, and this organ don't work independently. That's mean they are depend on each other. ठीक, जैसे कि ये जो स्टेटमेंट मैंने बताया इसका मतलब क्या है कि आवर बॉडी हैव सेवरल ऑर्गन एंड सिस्टम बट दे डोंट वर्क इंडिपेंडेंटली, दैट्स मीन दे आर डिपेंड ऑन ईच अदर। जैसे कि एक पीसफुल एग्जांपल के साथ ये समझने का कोशिश करते हैं। देखिए बेटा, ये मैं आपके लिए एक डायग्राम बना रहा हूँ। ये क्या है? दैट इज द डायग्राम ऑफ योर ब्यूटीफुल लिवर, and that is another diagram for you, that is the diagram of your hungry stomach, and that is another diagram for you, and this is the diagram of your loving beautiful heart, right? जस्ट मैं रफ डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, ये आपका हार्ट है। और यहाँ पर एक, चलो फाइनल और एक डायग्राम बना देता हूँ, ठीक है? तो ये क्या है? दैट इज योर वेरी वेरी चैंपियन ऑर्गन, दैट इज किडनी। ठीक, तो ये क्या है? ये सारा क्या है? एक एक ऑर्गन है, ठीक है? और ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम है, ठीक। तो कहे ये कभी कभी भी अकेला काम नहीं करेगा, ठीक है? मतलब ये क्या रहेगा, इसका जो भी वर्क रहेगा ये दूसरों के ऊपर भी क्या रहेगा, डिपेंड रहेगा। यही पॉइंट मैंने आपको बताया कि आवर बॉडी हैव सेवरल ऑर्गन बट दे डोंट वर्क इंडिपेंडेंटली, दैट्स मीन दे आर डिपेंड ऑन ईच अदर। ठीक, तो इस जो ये जो मैंने डिपेंड ऑन ईच अदर बताया, ठीक है, और एक साथ मिलजुल के काम करने का घटना जो बताया, इसको बोलते कोऑर्डिनेशन। ऑर्डिनेशन, ठीक। तो ये कोऑर्डिनेशन क्या है, ये और पीसफुली समझते हैं। जैसे कि मानिए कि आपने आ, आज क्या किया, आपने जिम ज्वाइन किया, और जिम ज्वाइन करके आपने क्या किया, जिम चला गया, राइट? जिम चला जाके क्या किया आपने, ऐसा डंबल उठा लिया, राइट? ये क्या है? राइट, डंबल है। और आपने ये एक्सरसाइज स्टार्ट कर दिया, ठीक। एक्सरसाइज स्टार्ट कर दिया तो क्या हुआ बेटा, यहाँ पर आपका जो मसल है, मसल बहुत ज़्यादा तेज़ी से क्या कर रहा है, काम कर रहा है। इसका मतलब क्या है, ये आपने स्टार्ट किया फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज, EXERCI ऐसी फिजिकल एक्सरसाइज स्टार्ट किया। अब फिजिकल एक्सरसाइज जब भी स्टार्ट किया तो क्या क्या चेंजेस आया, और देखिए खाली कोई एक ऑर्गन यहाँ पर अभी काम नहीं कर रहा है, ठीक है? इसके साथ अभी क्या है, एक ऑर्गन अगर काम कर रहा होता तो कोई बात नहीं था, पर अपना बॉडी के सेवरल ऑर्गन से बना है और सभी ऑर्गन एक दूसरे का साथ निभा रहा है, ठीक है? तो इस घटना को क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन। अब देखिए फिजिकल एक्सरसाइज करने का नतीजा क्या होता है, कैसे ही कोऑर्डिनेट कर रहा है एक दूसरे के साथ। तो ये क्या है, फिजिकल एक्सरसाइज जब कर दिया तो आपका बॉडी में क्या हुआ, एनर्जी डिमांड बढ़ गया, इंक्रीज एनर्जी डिमांड। एनर्जी डिमांड बढ़ा क्या? नहीं बेटा, आपको बहुत ताकत से क्या करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करना पड़ेगा। मान लो कि आप रनिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको ताकत तो लगाना पड़ेगा, ठीक, तो एनर्जी तो चाहिए। अब इंक्रीज एनर्जी डिमांड क्या है, ये एनर्जी आपका खर्चा कहाँ हो रहा है, मसल में खर्चा हो रहा है, क्योंकि मसल काम कर रहा है। तो क्या हुआ, इंक्रीज मसल एक्टिविटी। क्या हुआ बेटा, इंक्रीज मसल एक्टिविटी, राइट? मसल एक्टिविटी जब बढ़ गया तो क्या है, मसल में अभी क्या चाहिए, ढेर सारा ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है, क्योंकि मसल को काम करने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो यहाँ पर किसका मतलब ज़्यादा डिमांड हुआ, बताओ? डिमांड लॉट्स ऑफ ऑक्सीजन, डिमांड लॉट्स ऑफ ऑक्सीजन,
राइट। क्योंकि ऑक्सीजन क्यों जरूरी हुआ, क्यों, आप जब रनिंग कर रहे हैं तो आपका ब्रीदिंग रेट तो फास्ट हो जाएगा, इस तरह से आप ब्रीदिंग करने लगेंगे, ठीक है, तो ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगा। तो ऑक्सीजन डिमांड जब बढ़ जाएगा तो बॉडी तो बैठा हुआ नहीं रहेगा ना, ऑक्सीजन को मेकअप तो करेगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, आपका ब्रीदिंग रेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ऑक्सीजन डिमांड बढ़ने के साथ साथ क्या हुआ, इंक्रीज इंक्रीज ब्रीदिंग रेट, ब्रीदिंग रेट। देखिए क्या क्या आपने शुरू किया था एक्सरसाइज, अब देखिए कौन कौन ऑर्गन इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। ब्रीदिंग रेट जब एक्टिव मतलब फास्ट हुआ तो क्या हुआ, आप ब्रीदिंग के साथ साथ आप ज्यादा ब्रीथ कर रहे हैं तो ज्यादा ऑक्सीजन आपके अंदर आ रहा है, लंग्स ज्यादा तेजी से काम कर रहा है। अब लंग्स ऑक्सीजन लेके किसको दे दिया, ब्लड को दे दिया। अब ब्लड तो पूरा बॉडी में सर्कुलेट होना है ना, तो ब्लड अगर सर्कुलेट होना है तो किसको काम करना है, हार्ट को काम करना रहता है, ठीक है, क्योंकि हार्ट इज द सेंट्रल पंपिंग ऑर्गन फॉर अस, ठीक है, द ब्यूटीफुल लवली हार्ट। तो इन्होंने क्या करा, ब्रीदिंग रेट फास्ट होने के साथ साथ क्या करा, इंक्रीज द हार्ट बीट। इंक्रीज क्या हुआ बताओ, इंक्रीज द हार्ट रेट, ठीक है। हार्ट बीट का रेट क्या हुआ, बहुत तेजी से बढ़ गया। और हार्ट बीट तेज होने का मतलब क्या है बेटा, हार्ट बीट तेज होने का एक ही मतलब है कि आपका बॉडी में क्या हुआ, इंक्रीज ब्लड फ्लो। क्या हो गया बेटा, इंक्रीज ब्लड फ्लो, ठीक है। तो यहां पर देखिए लगभग बॉडी का सारा ऑर्गन एक साथ क्या कर रहा है, मिलजुल के काम कर रहा है, ठीक है। अब मानिए कि आप रेस्ट कर रहा है, अभी क्या कर रहा है बताइए बेटा, अब आपने एक्सरसाइज करके रेस्ट करना स्टार्ट किया, ठीक है, डंबल मतलब नीचे रख दिया, और अगर रनिंग कर रहे हैं तो आप एक जगह बैठ गया तो क्या होगा, अभी ये इंक्रीज ब्लड फ्लो रहेगा क्या बेटा, इंक्रीज ब्लड फ्लो नहीं रहेगा, क्योंकि बॉडी अभी रेस्टिंग कंडीशन में, फुकट में बॉडी एनर्जी खर्चा नहीं करना चाहेगा, ठीक है। तो क्या होगा, ये अगर ब्लड फ्लो स्लो डाउन हो गया इसका मतलब क्या है, डिक्रीज द रेट ऑफ बीटिंग ऑफ हार्ट, डिक्रीज हो गया हार्ट रेट। उसके बाद डिक्रीज क्या हो गया, ब्रीदिंग रेट भी क्या होगा, स्लो डाउन हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन डिमांड भी धीरे धीरे कम हो गया, उसके बाद मसल का एक्टिविटी धीरे धीरे कम हो गया, और इस तरह से पूरा घटना क्या हो गया, रिवर्स हो गया। तो इस घटना को क्या बोलेंगे बेटा, इसको बोलेंगे कोऑर्डिनेशन। मतलब बॉडी का एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन के साथ क्या करना है, परफेक्टली क्या करना है, काम करना है। अब देखिए कोऑर्डिनेशन के साथ साथ और एक घटना होता है यहाँ पर, जिसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं बेटा, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन राइट, इंटीग्रेशन, ठीक। अब इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, कोऑर्डिनेशन तो हुआ, ये तो जरूरी है ही, अब इंटीग्रेशन भी जरूरी है। अब इंटीग्रेशन है क्या, ये तो समझना है ना। अब देखिए यहाँ पर मान लो कि फिजिकल एक्सरसाइज की वजह से सारा ऑर्गन एक दूसरे के साथ क्या कर रहा है, कोऑर्डिनेट कर रहा है। और अभी हार्ट का बीटिंग क्या हो गया, बहुत तेज हो गया, क्योंकि आप एक्सरसाइज कर रहे हो, ठीक है, जब एक्सरसाइज आप कर रहे हो, अब हार्ट बीट करते करते एक लेवल तक ही बीट कर पाएगा ना, कि हार्ट बीट करते करते मान लो कि मतलब बस्ट ही हो गया, तो क्या हो गया, हद हो जाएगा ना, आपका बॉडी का ही सत्यानाश हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक। कोई भी ऑर्गन एक लिमिटेड मतलब पीसफुली वो क्या करना चाहिए, वर्क करना चाहिए। तो ये जो पीसफुल वर्क है इसको क्या बोलेंगे, इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये बॉडी का ये जो कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन है ना, तो ये अगर पीसफुली रन हुआ तो ही क्या होता है, अपना बॉडी का जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ये मेंटेन होता है। तो ये मेंटेन करने के लिए एक्चुअली अपने पास कोई एक सिस्टम काम नहीं करता, दो सिस्टम अपना बॉडी को क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है, इंटीग्रेट करता है, जिसके वजह से अपना बॉडी क्या होता है, अच्छे से पीसफुली रेगुलेट होता है, कोऑर्डिनेट होता है एंड इंटीग्रेट होता है। तो वो दो सिस्टम के अंदर एक सिस्टम हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब यहाँ पर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में क्या था, वहां पर काम करने का जो यूनिट था उसका नाम था न्यूरॉन, न्यूरॉन, ठीक है, न्यूरॉन था। और नर्वस सिस्टम था, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ये था सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वगैरह वगैरह, उसको हमने डिटेल्स में पढ़ लिया। पर ये सेक्शन में हम क्या करेंगे, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। न्यूरॉन जो कंट्रोल करा था ये काफी नहीं है, इसके साथ और कौन हेल्प करना चाहिए बताइए, केमिकल कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन भी जरूरी है। तो ये केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन जो है ये अपन को करता है बॉडी में, कौन बताइए, ये करता है अपना हार्मोन। कौन करता है बेटा, केमिकल कोऑर्डिनेशन कौन करता है बेटा, ये होता है अपना हार्मोन, ठीक है, स्पेशलाइज केमिकल। तो ये
न्यूरॉन तो ठीक ठाक काम कर रहा था, ठीक है। अब हार्मोन क्यों जरूरी है, ठीक है, अगर नहीं होता ये बॉडी में तो क्या क्या मतलब प्रॉब्लम था, ठीक है। तो ये सारा विषय हम क्या करेंगे अभी क्लियर करेंगे और कोर टॉपिक पे एंटर करेंगे, राइट। अब देखिए बेटा, ये जो अपना मुद्दा अभी सीखेंगे कि न्यूरल जो सिस्टम है ये तो बहुत पीसफुली अपना बॉडी को कंट्रोल कर रहा था, पर अभी क्या ज़रूरत हो गया कि हार्मोन भी अपना बॉडी में ज़रूरी है। तो हार्मोन क्यों ज़रूरी है, तो ये हम एकदम बेसिक से सीखेंगे, क्योंकि आपका बेस अगर मजबूत रहेगा तो कोई भी लेयर से आप क्वेश्चन क्रैक करके आ जाएंगे, ठीक है, मेरे ऊपर ट्रस्ट करो। अब देखिए बेटा कि एक्चुअली क्या होता है, न्यूरल सिस्टम इज एक्चुअली मेड अप ऑफ योर ब्यूटीफुल न्यूरॉन, ठीक है। ये कौन है बेटा, ये हो गया आपका, जस्ट एक रफ डायग्राम बना देता मैं, ये न्यूरॉन। तो न्यूरॉन का ये जो प्रोजेक्शन है इसको क्या बोलेंगे, राइट। ये हो गया न्यूरॉन का सेल बॉडी, या तो साइटोन, और ये हो गया एक्सॉन, एक्सॉन, राइट। तो ये न्यूरल सिस्टम का यूनिट है जिसको बोलेंगे न्यूरॉन, न्यूरॉन। तो न्यूरल कंट्रोल हमने पढ़ लिया और देखा कि न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड पॉइंट टू पॉइंट रैपिड कोऑर्डिनेशन अमंग द ऑर्गन, ठीक है। बेटा मैं जो स्टेटमेंट आपको बता रहा हूं ना, ये बहुत ही क्लीन स्टेटमेंट है। आप क्या करो, बोर्ड में जगह कम है इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूं, तो मैं जब बोल रहा हूं आप क्या करो, वीडियो पॉज करके या मतलब आपके हिसाब से आप एक पॉइंट क्या करो, कभी भी नोट डाउन करके रखो कि मैंने अभी क्या बताया कि न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड पॉइंट टू पॉइंट रैपिड कोऑर्डिनेशन अमंग द ऑर्गन, ठीक है। रैपिडली क्या करता है, अपना बॉडी को कोऑर्डिनेट करता है, और पॉइंट टू पॉइंट क्या करता है, इन्होंने मतलब कोऑर्डिनेशन करता है। बात दूसरा क्या है, न्यूरल कोऑर्डिनेशन इज फास्टर। क्या होता है बेटा, न्यूरल जो कोऑर्डिनेशन है, इट इज न्यूरल कोऑर्डिनेशन इज फास्टर, फास्टर, बट इट इज शॉर्ट लिव, शॉर्ट लिव, ठीक है। बहुत ही फास्ट न्यूरल सिस्टम काम करेगा, पर एकदम शॉर्ट लिव रहता है, ठीक है। मतलब थोड़ी देर, मतलब थोड़ी देर बाद न्यूरॉन का एक्टिविटी क्या होता है, मतलब कूल डाउन हो जाता है, ठीक है। तो शॉर्ट लिव बोलते हैं। बट अपना बॉडी में और एक तरह का जो कोऑर्डिनेशन होता है उसको बोलते हैं एंडोक्राइन कोऑर्डिनेशन, ठीक है। कौन सा कोऑर्डिनेशन, तो एंडोक्राइन कोऑर्डिनेशन ही हम ये टॉपिक पे पढ़ेंगे, एंडोक्राइन कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन, ऑर्डिनेशन, TION, कोऑर्डिनेशन is slow, 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 but long live, long live, ठीक है। ये जो बेसिक डिफरेंस मैंने बताया, ये आप क्या करना है, MCQ पॉइंट ऑफ व्यू याद रखना जिंदगी भर की। न्यूरल कोऑर्डिनेशन इज वेरी वेरी फास्टर बट इट इज शॉर्ट लिव, बट एंडोक्राइन कोऑर्डिनेशन इज स्लो बट इट इज लॉन्ग लिव, ठीक है। अब देखिए ये जो नर्वस सिस्टम है, मैंने क्या बताया था कि न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड पॉइंट टू पॉइंट रैपिड कोऑर्डिनेशन अमंग द ऑर्गन। बट एक बात आप बड़ा ध्यान से देखना कि नर्व फाइबर डू नॉट इनर्वेटेड ऑल ऑफ द सेल ऑफ योर बॉडी, कि हर सेल के पास नर्व सेल को नार्व को पहुंचाना मतलब पॉसिबल है क्या, तो फिर नार्व ही नार्व हो जाएगा बॉडी में, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि नर्व फाइबर डू नॉट इनर्वेटेड ऑल द सेल ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। पूरा बॉडी का सेल में नर्व सेल इनर्वेटेड नहीं हो सकता, नर्व सेल पूरा से मतलब बॉडी का जो सेल है उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। तो ये जो कंट्रोल है, जो जगह पे नर्व सेल पहुंच नहीं पाया, मान लो कि इसके साइड में आजू बाजू में सारा क्या है, अपना बॉडी का सेल है, ठीक है। तो ये क्या है, ये बॉडी का सेल हो गया, राइट। मानिए कि ये बॉडी का सेल है और ये सेल के साइड में क्या है बेटा, ये नार्व है। तो ये सेल को क्या करेगा, ये नार्व ही कंट्रोल करेगा। पर डिस्टेंटली मान लो यहाँ पर कुछ पैचेस ऑफ सेल, ठीक है, ये पैचेस ऑफ सेल, अब यहाँ पर नार्व पहुंच ही नहीं पाया। तो अभी ये सेल को कौन कंट्रोल करेगा बताइए, तो इसको कंट्रोल करने के लिए, जो सेल के पास नार्व नहीं है इनर्वेटेड, इसको कंट्रोल करने के लिए कोई तो होना चाहिए ना। तो ये कंट्रोल कौन करेगा बताओ, ये कंट्रोल करेगा अपना एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। कौन कंट्रोल करेगा बेटा,
ये करेगा अपना एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक, तो एंडोक्राइन सिस्टम किसके थ्रू ये कंट्रोल करेगा बताइए? एंडोक्राइन सिस्टम एक्चुअली ये कंट्रोल करेगा बाय द हेल्प ऑफ हार्मोन। किसके थ्रू करेगा बेटा? ये हार्मोन के थ्रू बाकी सेल को कंट्रोल करेगा जहां पर नर्वस सिस्टम नहीं है। ठीक, तो ये बात बड़ा ध्यान से याद रखना। तो ये बात है बेटा। अब देखिए ये जो हार्मोन है ना, ये जो हार्मोन हर एक्चुअली ये जो हार्मोन है ये कोई स्पेशलाइज ग्लैंड से ही क्या होता है बताइए? अपना बॉडी में से बॉडी में रिलीज होता है। हार्मोन रिलीज करने वाला क्या होता है अपना बॉडी में? क्या होता है? ग्लैंड होता है। ठीक है, तो हार्मोन क्या है? हार्मोन, दिस हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक, ये भी बात आप याद रखना बेटा कि हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय आवर बॉडी एंडोक्राइन ग्लैंड। फिर से मैं बता रहा हूं, द हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी बाय एंडोक्राइन ग्लैंड, सेवरल एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्चुअली सेवरल एंडोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट इन आवर बॉडी। ठीक, वो तो हम अभी इसी टॉपिक पे क्या करेंगे, ये मतलब जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया इसी चैप्टर में आपको क्रिस्टल क्लियर कर देंगे। पर बेसिक आइडिया जो है ये आपका बेस मजबूत बना लो कि जो सेल में नार्व इनर्वेटेड नहीं है ना बेटा, तो वो सेल को कौन कंट्रोल करेगा? ये जो सेल है यहाँ पर तो नार्व कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो ये सेल को कौन कंट्रोल करेगा बताइए? ये सेल को कंट्रोल करेगा अपना बॉडी में एक स्पेशलाइज क्या रहता है? केमिकल रहता है जिसका नाम हार्मोन। ये हार्मोन कंट्रोल करेगा नार्व के अलावा। अब देखिए ये जो हार्मोन है ये इसको प्रोडक्शन करने वाला क्या होता है बताइए? अपना बॉडी में कुछ स्पेशलाइज ग्लैंड होता है जो क्या करता है? कुछ स्पेशलाइज ग्लैंड या सेल होता है जो ये हार्मोन को रिलीज करते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। अब देखो ये जो हार्मोन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड इसका जो स्टडी है इसको बोलते हैं एंडोक्रिनोलॉजी। क्या बोलते हैं बेटा? एंडोक्रिनोलॉजी, एलओजीवाई, राइट। ये भी बात आपका एग्जाम में पूछा जाता है। द स्टडी ऑफ हार्मोन एंड हार्मोन प्रोड्यूसिंग ग्लैंड इज कॉल्ड एंडोक्रिनोलॉजी। ठीक, ये बात अब ध्यान से याद रखना। ठीक, अब बाकी कुछ और बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपको बताना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब ये हुआ कि द न्यूरल एंड endocrine system jointly coordinate, integrate and regulate the normal physiological function of our body। ये बात ध्यान से याद रखना बेटा कि तो कौन सा सिस्टम अपना बॉडी को कंट्रोल कर रहा है बताइए? कोऑर्डिनेट कर रहा है या इंटीग्रेट कर रहा है? एक तो आपका एंडोक्राइन सिस्टम, दूसरा क्या है? न्यूरल सिस्टम। ठीक है, इसलिए मैं ये स्टेटमेंट आपको बताया, द न्यूरल एंड एंडोक्राइन सिस्टम जॉइंटली कोऑर्डिनेट and integrate the regulation of our normal physiological function in our body। ठीक, यहाँ पर और एक बात मेंशन करना जरूरी है बेटा कि ये जो है आपका क्या है? हार्मोन जो प्रोड्यूस कर रहा है ये कौन है? इसको हार्मोन प्रोड्यूसिंग ग्लैंड को बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। तो अपना बॉडी में खाली कोई एक ग्लैंड नहीं है, बहुत ही सेवरल टाइप का ग्लैंड है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे द टाइप्स ऑफ ग्लैंड। क्या देखेंगे बेटा? टाइप्स ऑफ ग्लैंड। ठीक है, खाली एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं देखेंगे कि अदर टाइप्स ऑफ जो ग्लैंड भी है ये भी आपका मतलब एग्जाम में पूछा जाता है, काफ़ी बार पूछा गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम अभी बात करने वाले कि क्या बताइए? द टाइप्स ऑफ ग्लैंड। ऑन द बेसिस ऑफ डक्ट ग्लैंड्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप। ऑन द basis of duct gland are categorized into how many type? It is categorized into two type, right? तो यहाँ पर ये जो दो टाइप का ग्लैंड है ये मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो एक तो हो गया आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड। कौन सा बेटा? एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, और दूसरा जो टाइप है यहाँ पर ए चैप्टर में हम पढ़ेंगे उसको बोलेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, तो आप जानते हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड का जो प्रोडक्ट है, ठीक है, वो क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड रिलीज ए स्पेशलाइज्ड केमिकल दैट इज कॉल्ड हार्मोन।
दैट इज कॉल्ड हार्मोन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये जो ग्लैंड है इसको हमको मतलब हमने किसके बेस में डिवाइड करा, ऑन द बेस ऑफ डक्ट। ठीक है, अब देखिए ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड है ये क्या है बेटा, इट इज डक्टलेस ग्लैंड, डक्टलेस ग्लैंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम कि endocrine gland actually called the ductless gland, but the exocrine gland is just reverse to endocrine gland, it is actually called ducted gland, ducted gland। ठीक है बेटा, ये बात बड़ा ध्यान से याद रखना। और दूसरा बात यहाँ पर मैं दिखाने वाला हूँ, जैसे कि ये डाक्टेड ग्लैंड मतलब इसका जो भी सेक्रेशन रहेगा कोई डाक्ट के थ्रू जाके टारगेट ऑर्गन पे काम करेगा। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि ये जो एक्सोक्राइन ग्लैंड, इसका एग्जांपल क्या है, अपना जो यहाँ पर माउथ है ना बेटा, माउथ में देखना फूड देखते ही क्या आता है, लार आता है, सलाइवा आता है। ठीक है, तो ये सलाइवा कहाँ से आता है ये आपको पता है क्या, इट इज कमिंग फ्रॉम सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा प्रोडक्शन होता है, तो सलाइवरी ग्लैंड एक्चुअली इज कॉल्ड एक्सोक्राइन ग्लैंड और डक्टेड ग्लैंड। ठीक, खाली सलाइवरी ग्लैंड नहीं है, सलाइवरी ग्लैंड के साथ और भी अपना बॉडी में ग्लैंड होता है, जैसे कि ये हो गया अपना लिवर। ठीक है, लिवर भी क्या है बताइए, लिवर भी क्या है बताइए, ये डक्टेड ग्लैंड के अंदर आता है या तो एक्सोक्राइन ग्लैंड में आता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 4-5 और एमसीक्यू छुपा हुआ है जो आपको क्या करना पड़ेगा, कवर करना पड़ेगा। ठीक, जैसे कि अपना बॉडी में सबसे बड़ा लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन है बताइए, लार्जेस्ट लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड इज कॉल्ड लिवर। ठीक है, एमसीक्यू फॉर यू, राइट। बॉडी का लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन है बेटा, लिवर है। बट व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट इन आवर बॉडी, इट इज स्मॉलेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन है, SMALLEST, स्मॉलेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, तो ये होता है अपना गॉबलेट सेल। कौन होता है बेटा, गॉबलेट सेल। ठीक, तो गॉबलेट सेल एक्चुअली क्या है, एक सेल है, इट इज गॉबलेट सेल इज एक्चुअली यूनिसेलुलर ग्लैंड। कौन है बेटा, यूनिसेलुलर ग्लैंड, एक सेल से ये ग्लैंड बना हुआ रहता है। और आप जानते हैं कि गॉबलेट सेल का काम क्या है, गॉबलेट सेल प्रोड्यूस म्यूकस, म्यूकस प्रोडक्शन करता है गॉबलेट सेल। ठीक है, तो ये 2 एमसीक्यू यहाँ पर याद रखना। दूसरा बात, यहाँ पर ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, तो आप ये भी पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पर तो हमने सीख लिया कि एक्सोक्राइन ग्लैंड में लार्जेस्ट ग्लैंड है आपका लिवर और स्मॉलेस्ट ग्लैंड कौन है, गॉबलेट सेल, पर इसमें एंडोक्राइन ग्लैंड में भी लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट है। तो लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी इज कॉल्ड थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड। Another MCQ for you, very very important. And smallest endocrine gland of our body is called pineal gland, pineal gland। ठीक है, तो ये सारा ग्लैंड के बारे में, इंडोक्राइन सारा ग्लैंड के बारे में मैं क्लियर, एकदम क्रिस्टल क्लियर आइडिया आपको बताऊंगा। जस्ट अभी ये इन्फॉर्मेशन आप क्या करो, याद रखो। अब देखो यहाँ पर मैंने आपको ये भी बताया कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड है इट इज कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड। तो क्या इसका एक्चुअली आइडिया क्या है, मैं आपको थोड़ा सा एक डायग्राम के थ्रू दिखाने वाला हूँ। ठीक, तो मानिए ये क्या है, बॉडी का एक बहुत ही स्पेशलाइज कुछ सेल है। ठीक है, ये क्या है, बॉडी का राइट स्पेशलाइज सेल है। और ये सेल के साइड में क्या है बेटा, यहाँ पर ब्लड वेसल है। ठीक है, राइट, ये कौन है बताइए, हाँ ये ब्लड वेसल है, राइट। ये सारा क्या है, ब्लड वेसल है। और ये ब्लड वेसल के अंदर से क्या जा रहा है, ब्लड चल रहा है, ये ब्लड है, राइट, हाँ ब्लड है। ठीक, हाँ राइट।
ये ब्लड है, तो ब्लड यहाँ से आ रहा है, ये डक्ट से आ रहा है और अंदर से माइग्रेट हो रही होके यहाँ से क्या हो रहा है, निकल के चला जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर ये ब्लड वेसल के साइड में ये जगह जगह पे क्या है, बहुत सारा सेलुलर पैच है, ठीक, ये सेल है, ठीक है बेटा, ये क्या है, स्पेशलाइज कुछ सेल है यहाँ पर। ये सेल का न्यूक्लियस भी बना देता हूँ, क्योंकि विदाउट न्यूक्लियस कोई सेल होता ही नहीं, ठीक है। ये सेल है स्पेशलाइज सेल। चलो मान लो कि यहाँ पर भी कुछ क्या है, स्पेशलाइज सेल है, यहाँ पर भी क्या है, कुछ स्पेशलाइज क्या है बताइए, सेल मौजूद है। ये जगह पे भी कुछ स्पेशलाइज सेल मौजूद है, यहाँ पर सारा जगह पे क्या है बताइए, स्पेशलाइज सेल है। अब देखिए ये सेल में आपको कोई नार्व दिख रहा है क्या, यहाँ पर कोई नार्व नहीं है, तो ये सेल को कौन कंट्रोल करने वाला बताओ, ये सेल को कंट्रोल करने वाला है अपना हार्मोन, ठीक है। अब देखिए ये जो हार्मोन है ना, ये हार्मोन, ये जो मतलब स्पेशल ब्लड वेसल के साइड में, ये जो ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल के साइड में ये यहाँ पर कुछ पैचेस ऑफ सेल, यहाँ पर सेल, यहाँ पर सेल, यहाँ पर सेल, ये सारा सेल क्या करता है, किस तरह से खुद कंट्रोल होगा और दूसरा सेल को कंट्रोल करेगा। तो ये क्या करेगा बताइए, ये एक स्पेशलाइज केमिकल को रिलीज कर देगा। क्या करेगा बेटा, ये जो सेल है ना, ये क्या करेगा, स्पेशलाइज केमिकल को रिलीज कर देगा। और ये स्पेशलाइज केमिकल कहाँ पर चला जाएगा, देखिए स्पेशलाइज केमिकल चला गया कहाँ पर बताइए, ये चला गया आपका ब्लड में, डायरेक्ट कहाँ पर चला गया बताइए, ब्लड में चला गया, ठीक है। तो ये कोई डक्ट के थ्रू गया क्या, नहीं, कोई डक्ट के थ्रू नहीं गया। यहाँ से ये जो सेल है आजू बाजू में, ये सेल ने ये स्पेशलाइज केमिकल रिलीज करा, और ये केमिकल रिलीज करने के बाद ये सीधा चला गया कहाँ पर, ब्लड में, ठीक है। ब्लड में से ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ये पूरा थ्रू आउट द बॉडी क्या हो गया, मतलब फैल गया। और ये जो केमिकल रिलीज हुआ एक्चुअली इसका नाम क्या है बताइए, इसका नाम है हार्मोन। क्या नाम है बेटा, इसका नाम है हार्मोन। तो हार्मोन कोई डक्ट के थ्रू रिलीज हुआ क्या, नहीं, ये सीधा जाके कहाँ पर मतलब इंटर हुआ, ब्लड में। कहाँ पर बताइए, ये जाके सीधा इंटर हुआ ब्लड में, ठीक है। इसका मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड का सेक्रेशन सीधा कहाँ पर जाएगा, आपका जाएगा ब्लड में, कोई डक्ट में ये नहीं जाएगा। इसलिए ये जो ग्लैंड है इसको क्या बोलते हैं, डक्टलेस ग्लैंड, ठीक। और ये क्या करेगा, ये ब्लड में जाके क्या करेगा, डिस्टेंटली जो भी इसका ऑर्गन है, ये ऑर्गन पे जाके ये हार्मोन क्या करेगा, काम करेगा, ठीक। पर यहाँ पर आपने एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में सुना, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड कैसा है, मानिए ये अपना स्किन है, ठीक है। ये कौन है बेटा, यहाँ पर ये अपना स्किन है, स्किन है, ठीक है। तो स्किन इज यू नो वेरी वेल, स्किन इज मेड अप ऑफ सेवरल लेयर सेल, ठीक है। ये सेवरल लेयर सेल है। और यहाँ पर क्या होता है, स्किन के अंदर क्या रहता है बताइए, कुछ ग्लैंड रहता है, ठीक है। आप जानते हैं स्किन के ऊपर जो है बहुत सारा ग्लैंड्स है, और स्किन के अंदर क्या होता है, ये इसके पास बहुत सारा सेलुलर लेयर भी होता है, ठीक। ये सेलुलर लेयर, इसके नीचे क्या करा, ये जो ग्लैंड है ये जाके क्या करा, अपना रूप धारण करा, अंदर जाके ये इस तरह से कोयल हो गया, इस तरह से कोयल हो गया, इस तरह से, इस तरह से, राइट। ये इस तरह से कोयलिंग स्ट्रक्चर में इस तरह से काम करा, ठीक है। तो ये क्या है, ग्लैंड है। अब एक ग्लैंड ने क्या करा, ये यहाँ पर सेल है, ठीक है, सेवरल लेयर सेल, राइट। ये सेलुलर लेयर है, राइट, ऐसा ये सेलुलर लेयर, यहाँ पर भी है ये सेलुलर लेयर, राइट। तो ये सेलुलर लेयर है। तो ये देखिए ये ग्लैंड, ये कौन है, GLAND ग्लैंड, ठीक है। अब एक ग्लैंड क्या करा, इसके साइड में ये जगह पे एक्चुअली ये ग्लैंड का सेल है, ठीक है। तो ये ग्लैंड का सेल जो भी सेक्रेशन इसने करा, ये सेक्रेशन कहाँ गया बताइए, सीधा आ गया आपका डक्ट में, और डक्ट के थ्रू ये सेक्रेशन कहाँ पर बताइए, ये सेक्रेशन डक्ट के थ्रू जाके कोई भी डिस्टेंटली ऑर्गन पे जाके क्या करा,
ये काम करा, इसका जो काम था ये कर दिया, ठीक है। तो ये जो सेक्रेशन ये डक्ट के थ्रू गया, तो इसलिए इस तरह का जो ग्लैंड है इसको क्या बोलेंगे, एक्सोक्राइन ग्लैंड। और एक्सोक्राइन ग्लैंड का सेक्रेशन जो है वो कोई डक्ट के थ्रू जाता है, इसलिए ये ग्लैंड को क्या बोला गया बताइए, डक्टेड ग्लैंड। और इस तरह का ग्लैंड कौन है आपका बॉडी में, अपना बॉडी में सलाइवरी ग्लैंड है, लिवर है, एटसेट्रा एटसेट्रा। और एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है, इसका सेक्रेशन सीधा कहाँ पर जाता है बेटा, इसका सेक्रेशन जाता है ब्लड में, और ये ब्लड में से घूम फिर के जाके इसका टारगेट ऑर्गन पे जाके काम कर देता है। अब यहाँ पर क्या क्या एमसीक्यू मैंने मेंशन करा बेटा, एक्सोक्राइन ग्लैंड का जो लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड वो कौन है बताइए, वो है आपका लिवर। और स्मॉलेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट इन आवर बॉडी इज कॉल्ड गॉबलेट सेल, एंड गॉबलेट सेल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस इन आवर बॉडी, ठीक है। दूसरा बात, व्हाट इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, इट इज कॉल्ड थायराइड ग्लैंड। एंड व्हाट इज द स्मॉलेस्ट endocrine gland of our body, that is called pineal gland, and it is present in our brain, ठीक है। अब देखते हैं कुछ और बातें हैं। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या है, अपना ये टॉपिक में पढ़ना क्या है बेटा, पढ़ना है अपना एंडोक्राइन ग्लैंड एंड इट्स सेक्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पर एंडोक्राइन ग्लैंड का सेक्रेशन हम जान गया कि एंडोक्राइन ग्लैंड का जो सेक्रेशन है उसका नाम क्या है, हार्मोन, और इसी के बारे में चैप्टर में हमको पढ़ना है। अब हम क्लियर कट आइडिया देखेंगे कि एक्चुअली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हार्मोन, हार्मोन एक्चुअली क्या है। हार्मोन्स आर एक्चुअली नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल, राइट। हार्मोन्स आर एक्चुअली, ध्यान से याद रखना बेटा, यहाँ से काफ़ी एमसीक्यू आपका नीट में पूछा जाता है, ठीक है। ये डेफिनेशन है हार्मोन का, और बहुत बार घुमा फिरा के यहाँ से एमसीक्यू देता है, तो ये क्रिस्टल क्लियर आइडिया होना चाहिए कि हार्मोन क्या है। हार्मोन इज प्रोड्यूस फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड, राइट, ये तो आपको पता है। बट हार्मोन आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल व्हिच एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर, ठीक है, एंड आर प्रोड्यूस इन ट्रेस अमाउंट, ठीक। तो यहाँ पर तीन बातें आपको बड़ा ध्यान से याद रखना पड़ेगा कि ये जो हार्मोन है ये कोई न्यूट्रिएंट नहीं है, ये क्या है, एक केमिकल है। तो इसलिए क्या बताया गया, हार्मोन आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल, दैट्स मीन यहाँ पर हार्मोन अगर कोई न्यूट्रिएंट नहीं है, दैट्स मीन दे डोंट प्रोड्यूस एनी एनर्जी, डोंट प्रोड्यूस, डू नॉट प्रोड्यूस एनी एनर्जी, ठीक है, क्योंकि ये नॉन न्यूट्रिएंट है। दूसरा बात, ये काम क्या करता है, व्हिच हार्मोन तो है ये नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल व्हिच एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर। अब इसका मतलब क्या है, इंटरसेलुलर मैसेंजर मतलब क्या है, मान लो कि ये एक सेल है और ये यहाँ पर ये एक सेल है, ठीक है, दो सेल है। अब ये दो सेल के बीच में क्या करेगा, हार्मोन मैसेंजर का काम करेगा, मतलब ये सेल से इसको कंट्रोल करेगा, ये सेल इसको कंट्रोल करेगा, इंटरसेलुलर मैसेंजर का, इसका मैसेज उसके पास, उसका मैसेज इसके पास, इस तरह से क्या करेगा, काम करेगा। तो इस घटना को क्या बोलते हैं, इंटरसेलुलर मैसेंजर, एंड आर प्रोड्यूस इन ट्रेस अमाउंट। ट्रेस अमाउंट का मतलब क्या है कि ये बहुत ही स्मॉल अमाउंट में क्या होता है बताइए, स्मॉल अमाउंट पे बॉडी पे क्या होता है, तैयार होता है। कोई लार्ज अमाउंट पे हार्मोन कभी भी तैयार नहीं होगा, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान से याद रखना। दूसरा बात, दिस हार्मोन इज ऑलवेज सिंथेसिस इन लिविंग सेल, ठीक। हार्मोन कहाँ पर, कभी डेड सेल या डेड टिश्यू इसको कभी भी सिंथेसिस नहीं कर सकता, ठीक है। तो इट इज ऑलवेज सिंथेसिस इन लिविंग सेल, और इसको इन विट्रो भी सिंथेसिस किया जा सकता है, इन VITRO, इन विट्रो का मतलब क्या है बेटा, यू कैन प्रोड्यूस हार्मोन आर्टिफिशियली। जैसे कि मान लो, कैसे ही आपको बता ही देते हैं, मान लो कि यहाँ पर क्या है, आपने एक टेस्ट ट्यूब लिया या कोई कटोरी लिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर आपने कुछ लिक्विड डाल दिया, न्यूट्रिशन डाल दिया, ठीक है, न्यूट्रिशन डाल दिया, और इन न्यूट्रिशन के अंदर क्या कर दिया आपने, कुछ मतलब मान लो कि हार्मोन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया यहाँ पर क्या कर दिया आपने, छोड़ दिया, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया क्या करेगा, यहाँ पर बैक्टीरिया को खाने के लिए आपने न्यूट्रिशन दे दिया, तो ये बैक्टीरिया यहाँ पर क्या करेगा बताइए, ये
हार्मोन का प्रोडक्शन करेगा यहाँ पर, ठीक। तो ये कोई मतलब आपका बॉडी के अंदर तैयार नहीं हुआ, ठीक है, पर ये क्या है, लिविंग सेल इसको तैयार कर रहा है आर्टिफिशियल मीडियम में। हम लेबोरेटरी में भी तैयार कर सकते हैं, तो इस घटना को क्या बोलते हैं, इन विट्रो, ठीक। तो हमेशा हार्मोन कहाँ पर सिंथेसिस होगा, लिविंग सेल में, और इन विट्रो मतलब लेबोरेटरी में हम आर्टिफिशियली भी हार्मोन को तैयार कर सकते हैं, ठीक है। और हार्मोन हमेशा क्या होगा, ये क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड है, तो हार्मोन का जो सेक्रेशन ये हमेशा कहाँ पर रहेगा, ब्लड में रहेगा, सेक्रेट इन ब्लड। कहाँ पर सेक्रेट होगा बता, सेक्रेट इन ब्लड, ठीक। ब्लड में सेक्रेट होगा एंड एक्ट ऑन डिस्टेंटली लोकेटेड टारगेट ऑर्गन। ब्लड पे ये रिलीज तो हो जाएगा, पर जहां पर रिलीज होगा वहां से दूर बह के जाके क्या करेगा, जो उसका टारगेट ऑर्गन है, टारगेट ऑर्गन पे क्या करेगा, काम करेगा, टारगेट ऑर्गन, ठीक है, एक्ट ऑन डिस्टेंटली लोकेटेड टारगेट ऑर्गन। और दूसरा क्या है, ये हार्मोन जो है इसका लो मॉलिक्यूलर वेट लेता है, हैव लो मॉलिक्यूलर वेट, ठीक। नेक्स्ट और दो इंफॉर्मेशन आपको बताऊंगा कि एक्सेस और डेफिशिएंसी लीड्स टू डिसऑर्डर। अगर हार्मोन बहुत एक्सेस मात्रा में मतलब प्रोडक्शन हो गया बॉडी में, ठीक है, तो क्या होगा, इसमें क्या होगा, कोई डिजीज होगा, डेफिशिएंसी होगा। और अगर डिजीज होगा अगर ज़्यादा मात्रा में मतलब तैयार हुआ, और अगर हार्मोन कम मात्रा में भी तैयार हुआ, ठीक है, रिलीज हुआ बॉडी में, तो भी क्या होगा, डेफिशिएंसी डिजीज कॉज होगा। एंड मेनी हार्मोन सेक्रेटेड एज इनएक्टिव स्टेज। क्या होता है बेटा, हार्मोन जो है सेक्रेट तो हो जाता है, पर हार्मोन इनिशियली क्या रहता है, इनएक्टिव रहता है। अब पर सब हार्मोन का बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं स्टेटमेंट लिख ही देता हूँ आपको, मेनी हार्मोन सेक्रेटेड एज इनएक्टिव फॉर्म। कौन सा फॉर्म है बेटा, इनएक्टिव फॉर्म, ठीक। तो जैसे कि इनएक्टिव फॉर्म में कौन सा हार्मोन मतलब ये होता है, बताओ, सेक्रेट होता है। जैसे कि अपना बॉडी में क्या रहता है, एक ऑर्गन होता है जिसका नाम है पैनक्रियास, ठीक है, ये पैनक्रियास है। तो पैनक्रियास जो ऑर्गन है ये रिलीज करता है इंसुलिन, ठीक है। तो इंसुलिन एक्चुअली एक्टिव फॉर्म, तब पर पैनक्रियास डायरेक्टली इंसुलिन को रिलीज नहीं करता, ये रिलीज करता है एक्चुअली प्रो इंसुलिन। क्या रिलीज करता है बेटा, प्रो इंसुलिन, ठीक। और प्रो इंसुलिन जो है इट इज एक्चुअली ए इनएक्टिव हार्मोन। कैसा हार्मोन बेटा, प्रो इंसुलिन एक्चुअली इनएक्टिव हार्मोन, ठीक है। तो प्रो इंसुलिन जब इनएक्टिव होता है तो ये क्या होता है, इंसुलिन में कन्वर्ट हो जाता है, इंसुलिन, ठीक। तो ये इंसुलिन जो है ये एक्चुअली क्या है बताइए, इट इज कॉल्ड एक्टिव हार्मोन, ठीक। तो ये कभी कभी क्या होता है, हार्मोन इनएक्टिव फॉर्म में भी क्या होता है बताइए, आपका बॉडी में सेक्रेशन हो सकता है। अब देखो इसके डिस्कवरी के बारे में दो क्वेश्चन आपको परेशान कर सकता है, तो ये भी बात मैं बता देता। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले जो है हार्मोन इज डिस्कवर्ड बाय बेलीस एंड स्टर्लिंग। सबसे पहले हार्मोन कौन डिस्कवर किया बताइए, BAYLISS, बेलीस एंड स्टार्लिंग बोल के दो साइंटिस्ट है। उन्होंने इन द ईयर 1903 ये साल में क्या करा उन्होंने सबसे पहली बार हार्मोन का डिस्कवरी करा। तो ये भी पॉइंट आप मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा शांति से याद रखना कि हार्मोन इज फर्स्ट discovered by Bayliss and Starling in the year 1903 and the name hormone is first time proposed by Starling. Starling proposed the name hormone in the year 1905, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन क्या करना बेटा रिगार्डिंग दिस लेसन आप याद रखना। अब हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ हार्मोन,
क्या देखेंगे बेटा कि ये जो सारा ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड अपना बॉडी में रहेगा, इसमें से कितना टाइप हार्मोन क्या हो सकता है, रिलीज हो सकता है। यहाँ से काफ़ी बार नीट में क्वेश्चन आया और बच्चों को परेशान करा, तो कोई भी परेशानी नहीं है बेटा, ट्रस्ट ऑन मी, ये जगह से आपका क्रिस्टल क्लियर आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो अभी टाइप्स में बताने वाला हूँ, टाइप्स ऑफ हार्मोन, एक एक टाइप आपको क्या करूँगा मैं पकड़ पकड़ के बताऊँगा। ठीक, तो अभी इनिशियली एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू इसको थोड़ा सा क्या करो, आप नोट डाउन करो। राइट, एक्चुअली फोर टाइप्स ऑफ हार्मोन प्रेजेंट इन आवर बॉडी। ठीक, तो पहला जो टाइप है उसका नाम है एमिनो एसिड डेरिवेटिव्स हार्मोन। क्या नाम है बेटा, एमिनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन। ठीक है, तो एमिनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन का मतलब नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि ये जो हार्मोन होगा ये बना हुआ रहेगा किससे, एमिनो एसिड। एंड यू नो वेरी वेल एमिनो एसिड इज द बिल्डिंग ब्लॉक्स, द यूनिट ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो ये जो भी हार्मोन एमिनो एसिड से बना हुआ रहेगा उसको क्या बोलेंगे, एमिनो एसिड डेरिवेटिव्स अब हार्मोन। अब इसका क्या करेंगे, हम एग्जाम्पल सीखेंगे, क्योंकि एग्जाम में आपको एग्जाम्पल ही पूछा जाता है कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ एमिनो एसिड डेरिवेटिव्स हार्मोन। ठीक है, तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल बड़ा शांति से याद रखना। अभी एमिनो एसिड डेरिवेटिव्स हार्मोन का जो एग्जाम्पल है वो क्या है, एक का नाम एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन। नॉरएपिनेफ्रिन, ठीक है, ये दो हार्मोन है अपना बॉडी में, दो हार्मोन है जिसका नाम है एपिनेफ्रिन, और एपिनेफ्रिन को एड्रीनालिन भी बोला जाता है, और नॉरएपिनेफ्रिन, तो नॉरएपिनेफ्रिन को क्या बोला जाता है, नॉर एड्रीनालिन भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो दो हार्मोन है ना बेटा, ये कौन सा एमिनो एसिड से ड्राइव होता है बताइए, ये आपको पूछता है। ये ड्राइव होता है टाइरोसिन से, टाइरोसिन। ठीक है, अब तो यहाँ पर मैं टाइरोसिन का आपके लिए स्ट्रक्चर भी बना देता हूँ। एक्चुअली व्हाट इज द बेसिक डिजाइन फॉर एमिनो एसिड, एक NH2 ग्रुप रहेगा और एक एलोन हाइड्रोजन रहेगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या रहेगा, एक कार्बोक्सिल ग्रुप COOH। ठीक है, तो ये जगह पे क्या रहता है, एक R ग्रुप रहता है, एल्काइल ग्रुप रहता है। तो एल्काइल ग्रुप में यहाँ पर क्या रहता है, CH2 एंड एक बेंजीन रिंग रहता है। ठीक है, इसके साथ एक OH अटैच रहता है। तो ये क्या है, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ टाइरोसिन। तो ये टाइरोसिन एमिनो एसिड से कौन सा हार्मोन डिराइव होता है बताइए, एक होता है एपिनेफ्रिन जिसका नाम है एड्रीनालिन, और नॉरएपिनेफ्रिन जिसका नाम है नॉर एड्रीनालिन। ठीक है, तो ये बात याद रखना कि एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन इज एक्चुअली डिराइव फ्रॉम द एमिनो एसिड टाइरोसिन। और एक एग्जांपल यहाँ पर आप लर्न करो बेटा कि इसके अलावा ये भी पूछ सकता है कि मेलाटोनिन बोल के एक हार्मोन मिलता है अपना बॉडी में, मेलाटोनिन। ठीक है, मेलाटोनिन एंड और एक बताना चाहूँगा सेरोटोनिन। ठीक है, ये सारा हार्मोन के बारे में अलग अलग हम क्या करेंगे, बात करेंगे, पर अभी मतलब MCQ पॉइंट ऑफ व्यू अभी फिलहाल याद रखो कि मेलाटोनिन एंड सेरोटोनिन इज ऑल्सो एमिनो एसिड डेरिवेटिव्स हार्मोन, एंड दिस melatonin and serotonin is actually derived from tryptophan amino acid। कौन सा एमिनो एसिड बेटा, ट्रिप्टोफैन, TRYP, ट्रिप्टो PHAN। ठीक है, ट्रिप्टोफैन से डिराइव होता है। अब यहाँ पर आपके लिए ट्रिप्टोफैन का स्ट्रक्चर भी बना देता हूँ। तो आपको पता है कि NH2 CH एंड COOH यहाँ पर, और एक R ग्रुप में यहाँ पर क्या रहेगा ट्रिप्टोफैन में, यहाँ पर CH2 रहेगा, और क्या रहेगा यहाँ पर बताइए, एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है बट अंडरस्टैंडेबल, राइट। हाँ, तो इस तरह का एक स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो ये है आपका स्ट्रक्चर ऑफ ट्रिप्टोफैन। ठीक, तो ये ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड से क्या होता है, कौन सा एमिनो एसिड डिराइव होता है, एक तो सेरोटोनिन, दूसरा क्या है, मेलाटोनिन। तो ये बात MCQ पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, आप कैसे भी करके ये याद रखना। दूसरा जो टाइप का हार्मोन है
वो कौन है? वो होता है पेप्टाइड और प्रोटीन हार्मोन। कौन सा हार्मोन बेटा? पेप्टाइड। और पेप्टाइड हार्मोन को पॉलीपेप्टाइड हार्मोन बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन हार्मोन। ठीक है, प्रोटीन हार्मोन। तो ये भी बात आप याद रखना कि ये दूसरा टाइप है। ठीक है, अब पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन हार्मोन का एग्जाम्पल क्या है ये आपको पूछता है। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ, कौन सा बताइए? पेप्टाइड हार्मोन का एग्जाम्पल जो कि है, ये अपना बॉडी में, ब्रेन में एक पोर्शन मिलता है। ठीक है, जो पोर्शन के नीचे एक स्पेशलाइज ग्लैंड रहता है जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। और आप जानते हैं अबव द पिट्यूटरी देयर इज अ स्पेशलाइज पोर्शन that is called hypothalamus. This red portion is called hypothalamus. तो हाइपोथैलामिक जो हार्मोन है ना, वो क्या है बताइए? पेप्टाइड हार्मोन रहता है। ठीक है, तो हाइपोथैलामिक हार्मोन में से बहुत सारा हार्मोन हाइपोथैलामस से रिलीज होता है। तो कौन सा हार्मोन हाइपोथैलामिक हार्मोन क्या होता है? पेप्टाइड हार्मोन होता है। उसका नाम मैं लिख के देता हूँ। एक तो होता है ADH। ठीक है, ADH स्टैंड फॉर एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। ठीक, या तो वैसोप्रेसिन भी बोला जाता है, वैसोप्रेसिन, एंटी डायरेटिक हार्मोन और वैसोप्रेसिन। और एक हार्मोन का नाम बता ही देता हूं आपको, जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन। ठीक है, तो ये दो हार्मोन हाइपोथैलेमिक हार्मोन, जिसको क्या बोला जाता है? पेप्टाइड हार्मोन बोला जाता है। दूसरा और यहाँ पर प्रोटीन हार्मोन किसको बोला जाता है बताइए? प्रोटीन हार्मोन, जैसे कि अभी अभी थोड़ी देर में आपको बताया था कि प्रोटीन हार्मोन क्या है। यहाँ पर एक बताया था, पैनक्रियास से रिलीज होता है इंसुलिन, इंसुलिन रिलीज होता है। ठीक है, उसके बाद पैनक्रियास से और एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम ग्लूकागॉन, ग्लूकागॉन। ठीक है, ग्लूकागॉन, इंसुलिन इज द एग्जांपल ऑफ व्हाट? योर प्रोटीन हार्मोन। और एक हार्मोन का बात बता देता हूँ यहाँ पर कि इसका नाम क्या है बताइए? पैराथाइरॉइड हार्मोन। क्या नाम है बेटा? PTA स्टैंड फॉर पैराथाइरॉइड हार्मोन। प्रोटीन हार्मोन में दो चार एग्जांपल और बता देता हूँ। देखिए, जैसे कि यहाँ पर मैं क्लियर कट बताता हूँ, पिट्यूटरी हार्मोन किस में रहता है बताइए? PTUITARI, पिट्यूटरी हार्मोन भी क्या रहता है बताइए? प्रोटीन हार्मोन रहता है। तो यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया, ये पिट्यूटरी ग्लैंड भी यहाँ पर ड्रॉ किया बेटा। ये जो बाइलोब स्ट्रक्चर है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड, एंड अबव द पिट्यूटरी दैट इज हाइपोथैलेमस। तो पिट्यूटरी हार्मोन में कौन सा हार्मोन प्रोटीन हार्मोन रहता है? जैसे कि एक रहता है आपका ग्रोथ हार्मोन, GH स्टैंड फॉर ग्रोथ हार्मोन। ठीक, और एक रहता है कि TSH, मतलब थाइरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये भी क्या रहता है? पिट्यूटरी हार्मोन, एंड इट इज प्रोटीन हार्मोन। ठीक है, तो और ये एक सारा एग्जांपल आप याद रखना बेटा। नेक्स्ट जो थर्ड टाइप का हार्मोन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइप नहीं है। आयोडोथायरोनिन। कौन सा हार्मोन बेटा? आयोडोथायरोनिन। मतलब इसमें, ये हार्मोन में क्या लगा हुआ रहेगा बताइए? आयोडीन। ठीक है, आयोडीन लगा हुआ रहेगा। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? थाइरोक्सिन, थाइरोक्सिन। ठीक है, तो थाइरोक्सिन जो आयोडोथायरोनिन हार्मोन है, ये रिलीज, थाइरोक्सिन रिलीज होता है थायराइड ग्लैंड से, थायराइड ग्लैंड। ठीक है, और आप जानते हैं थायराइड ग्लैंड बड़ा प्यारा ग्लैंड है। इसलिए प्यारा ग्लैंड है क्योंकि ये, तितली किसको प्यारा नहीं लगता बताइए? तितली, बटरफ्लाई। हाँ, तो ये जो थायराइड ग्लैंड है, एक्चुअली ये किसके जैसा शेप दिखता है बताइए? तितली जैसा, मतलब बटरफ्लाई शेपेड रहता है थायराइड ग्लैंड। ठीक है, तो थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है कौन सा हार्मोन? थाइरोक्सिन हार्मोन। और थाइरोक्सिन हार्मोन में क्या लगा हुआ रहता है? आयोडीन लगा हुआ रहता है। इसलिए ये जो हार्मोन का टाइप है, इसको बोलते हैं आयोडोथायरोनिन्स। ठीक है, एंड लास्ट टाइप इज कॉल्ड स्टेरॉइड हार्मोन। ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेरॉइड हार्मोन, स्टेरॉइड हार्मोन। राइट, तो मैक्सिमम जो स्टेरॉइड हार्मोन है बेटा, मैक्सिमम स्टेरॉइड हार्मोन आर एक्चुअली सिंथेसिस फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल से मैक्सिमम क्या होता है बताइए? जो थायराइड हार्मोन है, ये प्रोडक्शन किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर एग्जांपल में फोकस करता कि व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन। जैसे कि ये होता है एल्डोस्टेरॉन, एल्डोस्टेरॉन।
उसके बाद मेल बॉडी में एक प्रिंसिपल मतलब स्टेरॉयड हार्मोन पाए जाते हैं जिसका नाम है टेस्टोस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है। उसके बाद फीमेल बॉडी में एक बहुत ही अनोखा हार्मोन पाया जाता है, लवली हार्मोन, जिसका नाम है ईस्ट्रोजन, ईस्ट्रोजन, ठीक। उसके बाद और एक हार्मोन पाए जाते हैं फीमेल बॉडी में जिसका नाम है आपका प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। और कुछ और हार्मोन का नाम बता देता हूँ, जैसे कि कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल, ठीक है। उसके बाद कॉर्टिसोल के अलावा कैल्सिट्रायोल, कैल्सिट्रायोल, ईटीसी, ये सब हार्मोन को क्या बोलेंगे बताइए? बोलेंगे स्टेरॉयड हार्मोन। एंड स्टेरॉयड हार्मोन, मैक्सिमम स्टेरॉयड हार्मोन इज सिंथेसिस फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल। और देखिए ये जो स्टेरॉयड हार्मोन है ना बेटा, ये स्टेरॉयड हार्मोन लेके क्या होता है, सोसाइटी में काफ़ी बार क्राइम होते हुए देखा गया, ठीक है। क्राइम इसलिए होता है, ये जो टेस्टोस्टेरॉन है, ठीक है, टेस्टोस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन है ना, ये एक्चुअली इसके वजह से क्या होता है, सेक्सुअल क्राइम, सेक्सुअल क्राइम होता है, ठीक है। जो मतलब स्मगलर रहता है, ठीक है, खराब अंडरवर्ल्ड का लोग रहता है, वो क्या करता है, जैसे कि बेबीज, जो बेबी है, बेबी लोगों को किडनैप करके लेके जाता है, ठीक है, बेसिकली जो फीमेल बेबी, ठीक। तो उनके बॉडी के अंदर जो प्री मेच्योर स्टेज में ही क्या किया जाता है बताइए, इंजेक्ट कर देता है आपका, कौन सा बताइए, ये स्टेरॉयड हार्मोन इंजेक्ट कर देता है, ठीक है। तो जब स्टेरॉयड हार्मोन इंजेक्ट कर दिया जाएगा फीमेल बॉडी में, ठीक है, बेबी के अंदर, तो बेबी एक्चुअली थोड़ा सा 8-10 साल होना चाहिए, 7-8 8-10 साल होना चाहिए। तो उस समय अगर स्टेरॉयड हार्मोन उसके अंदर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा भर दिया गया, तो वो क्या होता है, जल्दी से जल्दी क्या होता है बताइए, मतलब मैच्योर दिखता है, उसका ब्रेस्ट डेवलपमेंट अच्छा हो जाता है, और मतलब फिजिकली वो क्या हो जाता है, मतलब बड़ा दिखता है, मतलब फिजिकल स्टेटस उसका एकदम परफेक्ट दिखता है। तो वो क्या करता है, जो खराब सोसाइटी का लोग है, वो उन लोगों को, वो जो गर्ल्स है, उन लोगों को सेक्सुअल वर्कर में लगा देता है, मतलब ये सब करके क्राइम भी होता है। तो ये बहुत ही बॉडी का एक अनोखा हार्मोन है। और ये हार्मोन में जो दवाई में ये स्टेरॉयड हार्मोन रहता है ना, उसको बोलते हैं इमरजेंसी मतलब मेडिसिन भी बोला जाता है, ठीक है। आप डॉक्टर हो तो ये बात आपको जानना चाहिए, ठीक है, कि ऐसा कोई लफड़ा में फंसना नहीं। और जब ये क्या होता है, स्टेरॉयड हार्मोन, कोई जब दवाई काम नहीं करता ना, तो स्टेरॉयडल जो मतलब मेडिसिन है ये काम कर जाता है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, ये जो स्टेरॉयड हार्मोन कंटेनिंग जो मेडिसिन है, इसको बोलते हैं आपका, कौन सा बताइए, इमरजेंसी मेडिसिन, राइट। आई होप इट्स क्रिस्टल क्लियर फॉर यू। टुडे क्लास डिसमिस, राइट। बाय बच्चों।